भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं बृजमोहन अग्रवाल जी, उनका स्टेटमेंट सुन रहा था। वो जिस प्रकार की बात वो कह रहे थे, ये चिढ़ में बात कहता है, खिसियानी मिलनी खंबा नोचे। भारतीय जनता पार्टी को तो 20 साल से मैं देख रहा हूं कि सिर्फ वोट की राजनीति करती है और राम भगवान तब याद आते हैं जब चुनाव नजदीक आता है। हमने भगवान पर आस्था रखी है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात कही है। राम सबके हैं, किसी एक के दूसरे के नहीं है। उनके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस बात को कहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पेट में दर्द इसलिए हो गया कि रायपुर राजधानी के अंदर में हमने पोस्टर चस्पा कर दिया, भगवान राम के बारे में हमने लिख दिया। अरे उस दिन मेरे नेता को मैं क्यों याद नहीं करूंगा? मैं अपने नेता को क्यों याद नहीं करूंगा जिन्होंने उसके पट को खुलवाने का काम किया, जिन्होंने इस राम जन्मभूमि में मंदिर की स्थापना की बात कही, राम राज्य लाने की कल्पना और राम राज्य की बात उन्होंने की। वही प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे जिन्होंने बूटा सिंह गृह मंत्री थे, उनको उत्तर प्रदेश में भेजकर विश्व हिंदू परिषद के साथ में उसकी शिलान्यास करने की बात कही। मैं उनकी बात क्यों नहीं कहूंगा? आज भारतीय जनता पार्टी को ये दुख क्यों हो रहा है, क्यों इनको पीड़ा हो रही है, समझ से परे। अच्छा, एक बात मुझे बताइए संजय जी, जब विकास उपाध्याय जी का एक दिन पोस्टर आता है तो दूसरे दिन बाकी लोगों का बराबरी में पोस्टर आ जाता है, क्यों? ये होड़ क्यों है? अगर राम है तो राम सबके हैं। राम हमको सिखाते हैं त्याग की, राम हमको पकड़ के रखने की सिखाते तो नहीं है संजय जी। फिर ये होड़ क्यों है? ठीक है, अगर विकास जी ने लगाए, उनको लगा उनके नेता ने सही है, आपको लगता है आपके नेता सही है, दोनों सही है अपने जगह पे। इस देश में विविधता को सम्मान देना है। राम भी तो रखे थे, राम कौन सा एक चीज को मानते थे, वो भी तो सभी को समाहित करके रखते थे। क्या कहेंगे संजय जी? सर जी, होता जी, उम्मीद करता हूं कि 1-2 मिनट देंगे तो तीनों चारों चीजों का जवाब दे दूंगा। देखिए, सबसे पहले आपने जो प्रश्न किया, वैसे मुझे नहीं करना चाहिए, आपके प्रश्न पर प्रश्न नहीं करना चाहिए, प्रति प्रश्न, लेकिन आपने सवाल उल्टा किया। विकास उपाध्याय जी के पोस्टर से विश्व हिंदू परिषद नहीं लगा रहा। विश्व हिंदू परिषद तो बरसों बरस से, बजरंग दल तो बरसों बरस से सभी कार्यक्रमों को करता है। प्रश्न तो विकास उपाध्याय या कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहिए कि आप अचानक कैसे, आप कहां थे इतने दिनों तक? 1992 से लेकर अभी तक कहां थे? और मैं तो विकास को धन्यवाद दूंगा, छोटा भाई है, कहीं दिक्कत नहीं है। कहां है कांग्रेसी नेता, कहां है पूरी सरकार? सर 1 मिनट, पूरी सरकार कहां है सर? आज तो भूपेश बघेल सर भूपेश बघेल जी ट्वीट करके बात पूरी नहीं हो पा रही सर, बात पूरी नहीं हो पा रही सर, पूरी बात नहीं हो पा रही है। बोलिए, 13 मंत्रियों के पोस्टर कहां है सर? मैं तो सुबह से आज शाम तक पूरे शहर में ढूंढा, किसी मंत्री का पोस्टर नहीं दिख रहा है सर। ये तो विकास जी का, ठीक है, हम उनको धन्यवाद देते हैं। और रही बात यहां की, और मैं विकास जी से पूछूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने तो 4-5 नेताओं के नाम लिया, कार्ति चिंबर है, शशि थरूर है, तमाम प्रकार के शरद पवार हैं, ये सब जो कांग्रेस के नेता लोगों ने लगातार सवाल किया है। मुझे लगता है कि बीजेपी वालों को समझाने की बजाय उनको समझाएं कि आप इस तरह का उल्टा सीधा बयान क्यों दे रहे हैं। और रही बात कौशल्या माता मंदिर की, वाह रे टाइमिंग्स, वाह रे सवाल, वाह रे दूसरी बार भूमि पूजन। 19 दिसंबर 2019 को भूमि पूजन हो जाता है, फिर राम मंदिर के 1 हफ्ते पहले 29 जुलाई को फिर जाने की जरूरत पड़ती है वहां पर, और कहा जाता है कि 17 करोड़ से काम होगा। दुर्भाग्य से मुझे कहते हुए कहना पड़ रहा है, माता कौशल्या मंदिर के नाम पर हम बिल्कुल राजनीति नहीं करेंगे। बहुत बड़ा मंदिर बनना चाहिए, बीजेपी का कार्यकर्ता भी वहां काम करेगा, लेकिन 7 महीनों के अंदर में दुर्भाग्य से राम वन भूमि भूमन के अंदर में 1 रुपए का काम नहीं हुआ है। अरे सुनो तो भैया, हमने तो नहीं किया ना, अरे हमने नहीं किया ना, आपने 7 महीने में घुमा क्यों ना लोगों को, और 1 हफ्ते पहले दौड़कर जाने की जरूरत क्या है बताने की? यह सब राजनीति आपकी 70 साल के अंदर में देश की, प्रदेश की जनता ने समझा है। अब केवल प्रायश्चित और पश्चाताप करने का काम कांग्रेस के नेताओं का है, इससे बच नहीं सकते आप। अरे मैं तो बीजेपी का नेता विरोध करूंगा, लेकिन देश की जनता, प्रदेश की जनता देख रही है, और आप सुधार की कदम पर है विकास, इसलिए आपको बधाई देता हूं। लेकिन बाकी कांग्रेस के नेता भी सुधर जाएं, राम मंदिर के पर राजनीति नहीं करें, नहीं तो लोग कहेंगे कि राम मंदिर के नाम पर आप आज भी ईमानदार दिखाई नहीं दे रहे हैं। विकास जी क्या कहेंगे? आखिरी पड़ाव पे है, अपनी बात रखें, जो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं संजय जी। प्रकाश जी, मेरे आरोप नहीं, मैंने तारीफ भी की है। मेरे को तो हंसी आ रही है संजय जी की बातों को सुनकर, जो उनका फेस, हंसी के अलावा और कुछ नहीं कर पाओगे विकास। सुनो, आज आप जाओ पोस्टर की बजाय ना अपने नेताओं के घर जाओ, अंदर उनको अरे घृणा नहीं, ये उत्साह है, महसूस हो रही है। मैं पहले ये उत्साह है, भारतीय जनता पार्टी ये उत्साह है, श्री राम भगवान की ओनरशिप ले ली है,
क्या भारतीय जनता पार्टी फ्रेंचाइजी देगी? अरे नहीं भाई, क्या मैं बैनर लगाऊंगा, मैं पोस्टर लगाऊंगा या नहीं, आपके पास में थी बाबरी मस्जिद की फ्रेंचाइजी का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। बाबरी मस्जिद के ब्रांड एम्बेसडर थे ना राहुल गांधी। आपकी सरकार थी, 15 साल की आपकी सरकार थी। बाबरी ढांचा आपकी फ्रेंचाइजी थी क्या? सुना है धर्म और संस्कृति मंत्री थे। अरे बाबरी ढांचा जो था आपकी फ्रेंचाइजी थी क्या? किया आपने, क्या किया? आप अपनी बात को कहें, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, हमने नहीं किया ना, के नाम, लेकिन आप क्यों घुमा रहे लोगों को साथ में? कभी इसका राजनीतिक फायदा नहीं लिया। कभी डबल भूमि पूजन, बधाई सरकार को, में जब कपाट खुलवाया बहुत बधाई सरकार को, नहीं लिया। डबल भूमि पूजन इसको बोलने का और तीसरा कब होगा ये भी बता देना। में पूजा तीसरा भूमि पूजन कब होगा बताना मुझे बाबूलाल जी शर्मा। तीसरा भूमि पूजन कब होगा? लेकर वोट लेने का काम, तीसरा भूमि पूजन कब है? बाबूलाल जी शर्मा, बाबरी ढांचा के ब्रांड हो इस तरह से पोस्टर लगा देने से लोग मान जाएंगे? संजय श्रीवास्तव जी अगर बिल्कुल नहीं मानेंगे कांग्रेसियों को। विकास नहीं, देखिए हिंदू तो हिंदू है, अगर दिया बांटते हैं, अगर विकास उपाध्याय दिया बांटते हैं, दिक्कत है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। विकास उपाध्याय भी हिंदू है, उनको ये संजीव की बात सुन के बड़ा विकास की बात नहीं बाबूलाल जी। अरे एक सेकंड संजय जी, एक सेकंड, इस बात की हो तो बढ़िया काम कर रहा है विकास सर। एक मिनट, उसने अच्छा काम किया, क्योंकि राम उसके भी है, राम उसके परिवार के भी है। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, जो सुनिए मेरी बात सुनिए, मेरा समय है। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, जो श्रेय लेने की बात हो रही है, मैं कहता हूँ मोदी जी 370 और 370 ख और 3 तलाक का जो काम उन्होंने किया है, क्या कोई भूल सकता है उसको? उन्हीं का नाम लिया जाएगा ना। वैसे ही राजीव गांधी और विनय कटियार ने जो आपका काम किया है, वो कोई भूला जा सकता है? सिर्फ मोदी जी ने किया या भारतीय जनता पार्टी ने किया, ऐसा नहीं कहा जा सकता। आप इसको समझिए कि जो जिसने किया है उसको श्रेय मिलना चाहिए। आज मंदिर बनाने में मोदी जी जा रहे हैं, कल उनको श्रेय मिलेगा, ये बात सही है, लेकिन राजीव गांधी का भी योगदान है, विनय कटियार का भी योगदान है, अन्य बहुत सारे लोगों का योगदान है, लाल कृष्ण अडवाणी का है और मुरली मनोहर जोशी का है, कई लोगों का योगदान है इसमें। अकेले भारतीय जनता पार्टी मंदिर बनाने के पक्ष में ऐसा नहीं है। निश्चित रूप से मंदिर सब लोग बनाना चाहते थे, लेकिन लोग चूक गए। आप टाइम हो गया, लोग चूक गए, आप सफल हो गए। कोई बात नहीं, वो आपके सवाल का जवाब सुन रहे हैं। 12-13 सफल हो गए, ये लोग चूक गए, ये बोलिए हम सफल आज समय हो गया है। आस्था का विषय फिर से मैं कह रहा हूं, उपाध्याय जी, संजय हमारी आस्था का विषय और बाबूलाल शर्मा जी, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात तय है, राम हमको सिखाते हैं त्याग की, मर्यादा की, पर जिस हिसाब से राम को लेकर श्रेय लेने की होड़ लगी है, विशेषकर छत्तीसगढ़ में, यह बहुत ही आश्चर्य की बात होगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ के लोग मानते हैं राम को अपना भांचा यानी भांजा। राम के माता कौशल्या इसी धरती से है, और अब यहां पर भी दो चीजें देखने को मिल रही है कि कौशल्या मंदिर को लेकर और लव कुश के मंदिर को लेकर किस सरकार ने क्या किया है, उसको लेकर भी दूसरे तौर पे राजनीति शुरू हो गई है। कल शिलान्यास है, पर साथ में यह जरूर मैं कहूंगा, डिस्टेंस का पालन करें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें। कोरोना का काल है, बाहर निकलने जरूरी नहीं है तो बाहर ना निकले, और निकलेंगे तो फेस मास्क लगा के जाए, और साथ ही साबुन से बार बार हाथ धोते रहे। आज समय हो गया, एक नए विषय को लेकर फिर उपस्थित होंगे। तब तक हमें दीजिए विदाई, और साथ ही रामलला को लेकर, शिलान्यास को लेकर खबरें देखते रहिए न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में।